अब ही होता हो, आप ही तो मंत्र हो। दर्भपत्राणि च, यज्ञ के जितने भी पात्र हैं सब आप हो। और आप कह रहे हो कि आपको भाग नहीं मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा मुझे श्राप मिला है, दक्ष ने श्राप दिया है, यज्ञ में भाग कहां से मिलेगा? हमारे सैनिकों को भाग नहीं मिलेगा, तो हम किस लिए यज्ञ प्रारंभ कराएं? तो ब्राह्मण ने कहा जाओ, जितना भी यज्ञ में बाहर शाकल्य गिरेगा और जितना यज्ञ में शेष बचा रहेगा थाली में, वो सब भाग आपका होगा। जो थाली में शाकल बच जाता है, ब्राह्मण पंडित जी आचार्य लोग कहते हैं शेष भाग शिवाय नमः। शेष भाग जो शाकल बचता है वो भगवान शिव का भाग होता है। भगवान शिव ने कहा चलो यज्ञ को प्रारंभ करो। प्रसन्न हुए और आए, सभी ब्राह्मणों के द्वारा पुनः यज्ञ को प्रारंभ किए और दक्ष प्रजापति को बकरे का धड़ लगाकर जीवित किए और पुनः यज्ञ संपन्न हुआ। देव जी कहते हैं राजन, इन्हीं श्रृंखला में एक बार बड़े ही छोटे उम्र में एक परम भक्त भगवान को पाया। बोलिए जय जय श्री राधे। केवल 5 साल की आयु में भगवान को पा लिया। बोले वो कौन सौभाग्यशाली है जो 5 वर्ष में भगवान को पा लिया? बोले उसका नाम ध्रुव है। माता की कठोर वचनों के द्वारा, दुर्वचनों से पीड़ित होकर वह भगवान को पाने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में नारद जी मिल गए। वह कोई और नहीं, वो सुनी थी कि दुर्वचनों से और वन में जाकर वानप्रस्थ धारण करके अष्ट सिद्धियां 9 रिद्धियों को पाया और उनको पाने के बाद भी वो भगवान में ही लीन रहे और एक दिन अपने शरीर को उसी वन में शांत कर दिया। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। राजा थे, अपने राज्य का पालन करते थे और ये भी अपने पिता के ही बताए हुए रास्ते पर गए और ये अपने पुत्र को बैठाकर वन में जाकर तप किए और इनसे एक भूल हो गई तप करते समय, जिससे दूसरी बार इन्हें मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव क्या भूल हो गई ऐसा? बोले तप कर रहे थे लेकिन इनकी आसक्ति एक मृग के पुत्र में, मृग के बच्चे में हो गया और वो भी एक कारणवश हुआ। ये तो धर्म करना चाहते थे कि इस बच्चे को अगर मैं नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। सिंह के दहाड़ से भयभीत उसकी माँ नदी को छलांग लगा रही थी, वो गर्भवती थी और उसका बच्चा इस पार रह गया। उसी समय प्रसव हुआ और वो हिरणी उस पार चली गई। इनको लगा कि ये बच्चा भी मर जाएगा। उसे संभालते संभालते कि मैं एक जीव को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखूं तो मुझे पाप लगेगा, उन्होंने ऐसा सोच के उसे पाल लिया। लेकिन धीरे धीरे उससे प्रेम होने लगा और वह भी जब ये पूजा करने बैठते थे तो उनके शरीर को चाटता रहता था अपनी जिह्वा से। एक दिन मृगों का झुंड आया, उसी में वो चला गया और जब अपने
मृग को नहीं देखा तो उसके वियोग में रोते रोते उनके प्राण चले गए, और जब उनके प्राण चले गए लेना पड़ा। पहले मृग योनि में आए, पहले मृग योनि में आए, क्योंकि मृग के वियोग में शरीर को त्यागा। मृग योनि में आने के बाद उन्हें ये ज्ञान था पिछले कर्मों के प्रभाव से कि मैं पिछले जन्म में एक राजा था, एक तपस्वी था, और इस जन्म में मृग योनि में मैं आया इस कारण से, इसलिए अब ये गलती नहीं करना है। तो वो सब कुछ त्याग लिए, और त्यागने के बाद भगवान का भजन मृग योनि में भी करते रहे। और जब मृग योनि छूटा तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, और जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए तो फिर उन्होंने ये सोच लिया कि अब एकदम अनपढ़ और गंवार बन के रहना है। पंडित जी बहुत कहते थे बेटा पढ़ लो, बोले नहीं पढ़ना। पंडित जी सिखाते थे गायत्री मंत्र, सीधा पढ़ते थे उल्टा पढ़ते थे, बोले बहुत प्रयास किए नहीं पढ़े, बोले ये हमें लगता है जड़ ही रहेगा। पंडित जी ने नामकरण में भरत रखा था नाम, और जब जड़ बोला तो उसके साथ जुड़ के जड़ भरत हो गया। बोलिए जड़ भरत महाराज की। ब्राह्मण कुल में लेकर भाई कहते थे आओ आओ, हरे राम जी के चिरई, राम जी के खेत, भरी लो चिरई भरी भरी पेट, खाई लो चिरई भरी भरी पेट, राम जी के चिरई राम जी के खेत। आओ, ये राम जी का ही खेत है, राम जी के हम सब हैं, राम जी के तुम भी हो, जितना मन कहता उतना खाओ। भाइयों ने देखा कि इसे मैं भगाने के लिए भेजता हूँ, ये बुला बुला कर ये सबको दावत दे के खिला रहा है। बोला तुम जाओ, घर से निकल जाओ, चले जाओ। घर से निकल गए, रास्ते में डाकू पड़े, डाकू ले गए भद्रकाली के पास बलि देने के लिए। वहां फिर सहजता से स्वीकार कर लिए, और माँ के चरणों में विनती अपना सुना दिए कि माँ अगर मेरा बलि तुम्हारे चरणों में चढ़ गया आज, तो तुम्हारा भक्त अगर मेरा बलि तुम्हारे चरणों में चढ़ा तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। लेकिन आपकी बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी, और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि आपकी अपकीर्ति हो। ऐसा विनय किया कि वहीं पर भद्रकाली प्रकट हुई और उन दुष्टों का संहार कर दी। जड़ भरत जी आगे बढ़े तो रघुगढ़ की सवारी जा रही थी। एक कहार उसमें बीमार पड़ा। रघुगढ़ बोले सुनो, ये पूरा राज्य मेरा है, उस राज्य में जो भी मिले उसे पालकी में जोत लो। मोटे ताजे हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जड़ भरत जी मिले, जड़ भरत जी को ही लगा दिया। कुछ दूर जाते, उसके बाद उछल जाते। 2-3 बार ऐसे करने पर रघुगढ़ ने कहा कि अरे मूर्ख, मैंने बार बार समझाया, तेरे समझ में नहीं आया, अब मैं तुम्हारा डंडे से चिकित्सा करूंगा। जड़ भरत जी ने कहा अब तो मैं इसका भार उठा ही लिया हूं, और अगर अब इसके अज्ञान को मैंने दूर नहीं किया तो ये ठीक नहीं है। एक संत अगर किसी भार को, किसी के भार को उठा ले तो उसका दायित्व बनता है कि उसके अज्ञानता को दूर कर दे। बोलिए जय जय श्री राधे। जड़ भरत जी ने कहा राजन, तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? जो मैं हूं वो तुम देख नहीं पाओगे, और जो तुम देख रहे हो वो मैं हूं नहीं। रघुगढ़ को आश्चर्य हुआ, ये कौन आ गया? उतर करके पालकी से देखा तो कंधे पर जनेऊ देख करके प्रणाम किया और कहा भगवान आप कौन हो? आप तो ब्राह्मण दिख पड़ते हो।
कहीं स्वयं कपिल देव भगवान तो नहीं हो जिनके आश्रम पे मैं ज्ञानोपदेश लेने जा रहा हूं। भरत जी ने कहा, राजन ये जानकर क्या करोगे? अनेकों प्रश्न किए, उन प्रश्नों का उत्तर दिए। जड़ भरत जी रघुगण के शंकाओं को दूर किए, सभी शंकाओं का समाधान किए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ऋषि परीक्षित, भारत वंशीय राजाओं में महाराज गय का भी सुखदेव जी बोले, राजन भारत वंशीय राजाओं में महाराज गय का भी बड़ा महत्व है। समय क्या हो गया कि खंड सुमेरी की स्थिति बताई और गंगा के अवतरण की स्थिति बताई और कहा गंगा की महिमा बड़ा ही निर्बल है। जो मनुष्य गंगा में स्नान करते हैं, यदि उनके पाप नरक जाने वाले हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। गंगा की मृतिका अपने मस्तक पे प्रतिदिन लगाना चाहिए। ना जाने कब मृत्यु हो जाए किसको पता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक बार एक सेठ का पुत्र जो बड़ा ही दुराचारी था, जिसे नरक में जाना था, पंडित जी के साथ नहाने जा रहा था। रास्ते में गंगा जी 3 मील दूर बची थी तो उसने देखा कि एक बड़ी जगमगाहट हो रही है, बड़ा शोर हो रहा है, दावत चल रहा है। पंडित जी वहीं रुके थे रात्रि में विश्राम करने के लिए। वो गए उस स्थली पर और देखा, पूछा तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी धूमधाम मचा रखी है। तो उन्होंने बताया, मैं भूत पिशाच हूँ और मेरी पुत्री का विवाह है जिनकी हम लोग दावत कर रहे हैं। बोले दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा वो देखो सेठ जी का लड़का है जो कल मरेगा, जो आज रात्रि में मरेगा और फिर उसी से वो भूत बन जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह होगा। बड़े आश्चर्यचकित हुए पंडित जी। उन्होंने कहा, सुनो विश्राम नहीं करना, चलो गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे तो आधा किलोमीटर दूर रह गई थी गंगा जी। उधर से दौड़ता हुआ एक भयंकर सांड आया और सींग से मार दिया। उस सींग में गंगा जी की रेत लगी हुई थी और उस रेत के प्रभाव से वह मोक्ष पा गया। पुनः पंडित जी सबके साथ में लेकर आए और वहीं पर पहुंचे और देखा तो वहां सब रो रहे थे। बोले क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी पुत्री का विवाह हो गया? बोले मेरी पुत्री का विवाह नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले जिसे यहाँ आना था वो स्वर्ग चला गया, जिसे यहाँ आना था वो स्वर्ग चला गया। ललाटेया लोकैरिह खलुं सलिलं तिलकितः तमोहन्तुं धत्तेत रुडतरमार्तंड तुलानम। इसलिए है राजन, प्रतिदिन गंगा जी का मृतिका अपने ललाट पे लगाना चाहिए। ललाटे या लोकैरिह खलुं, जहां भी रहेगा वहां हमारा कल्याण होता रहेगा। इन सभी कथाओं को श्रवण कराए और पापियों को
दंड निर्धारण नरकों का वर्णन किए कि जो पापी जैसा कर्म करता है उसे वैसा दंड मिलता है। एततो वैचित्र्यम लोकस्य कथमिति नरकानां भगवान किं देश विशेषः अद्याथ बहिस्त्रिलोकयः। हे राजन, जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से भगवान उसे दंड देते हैं, दंडाधिकारी बना रखे हैं। इसलिए व्यक्ति को कर्म करने से पहले सोचना चाहिए 100 बार, क्या मुझसे गलत हो रहा है या सही हो रहा है। इन्हीं लोगों के लिए रौरव नाम का नरक बनाया गया है। जो लोग हिंसा करते, हिंसन्ति यत्र रौरवाः, मार काट करते हैं, जीवों को मारते हैं। मृगानना विषमुखारुर्वः परिकीर्तिताः, कुंभी पाक तैयार किए गए हैं, खौलते हुए कढ़ाई में डाल दिए जाते हैं, तपते हुए खंभे को स्पर्श कराया जाता है। तैलम कुंभम पच्यांते यत्र सा कुंभी पाकः। तैलम कुंभम, खौलता हुआ तेल का कुआं होता है और उसमें डुबो दिया जाता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग कहोगे नरक कहाँ है और कहाँ पे ये दंड दिया जाता है? सोचो। अब हम बता दें यही है। दंड भी यहाँ मिल जाता है। कैसे मिलता है मैं बता रहा हूं। लोहार के यहाँ आप देखिए, जब भट्टी पे गर्म होता है लोहा औजार बनाने के लिए, वो तो औजार बना रहा है, लेकिन कितने मच्छर उसे स्वाहा हो जाते हैं, है पता? स्पर्श नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? कोई ढकेल रहा है उनको ले जाके? नहीं। यही है, आप लोग सब्जी बनाती हैं और थोड़ा सा निगाह भटका तो गोविंदाय नमो नमः होता है ना। इसमें लिखा गया नाली के कीड़े बनेंगे। आप बताइए, नालियों में कीड़े होते हैं या नहीं होते हैं? पीप की नदियों में ढकेल दिए जाओगे। पीप क्या होता जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। जो फोड़ा हो जाता है हाथों में और उसका रक्त खराब हो जाता है ना, उसे पीप कहते हैं। उसके नदियों में ढकेल दिए जाओगे। उसमें कीड़े होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। जो लिखा हुआ है क्या गलत है? ये दंड तो मिलना तय है। इन सभी दंडों को राजा परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी कि जैसा व्यक्ति जो काम करता है वैसा उसे नरक भोगना पड़ता है। हे राजन, नरक में यदि नहीं जाना है तो व्यक्ति को हमेशा उस पर विचार करना चाहिए कि हम क्या कार्य करने जा रहे हैं। थोड़ी सी गलती पे नरक भोगना पड़ जाता है। उदाहरण में सुखदेव जी अजामिलोपाख्यान सुना दिए। एक अजामिल नाम का पंडित था, बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन ऐसा संसर्ग हुआ, रोज बाजार जाता था लकड़ी लाने के लिए, हवन करने के लिए, लेकिन एक वेश्या के प्रभाव में आकर वो दुराचार करने लगा, रास्ता बदल दिया। कहाँ याज्ञिक ब्राह्मण था और कहाँ वो नास्तिक ब्राह्मण हो गया। याज्ञिक ब्राह्मण से नास्तिक ब्राह्मण हो गया। नास्तिक होने के बाद उससे पाप होने लगे, और जब पाप होने लगे विचार करना छोड़ दिया
तो अनेकों पाप कर डाले, लेकिन एक दिन देव योग से कुछ ऋषि पहुंच गए और ऋषि जाकर के उसकी पत्नी से कहा, देवी आज मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूं। पत्नी ने सारा बता दिया वृत्तांत, मेरे पति जी ऐसे ऐसे हैं। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ खाने के लिए सामग्री दे दो, हम बनाकर इसी वृक्ष के नीचे पालेंगे। पत्नी उसकी बड़ी कर्मज्ञ थी। उसने कहा साधु हमारे द्वार पे आए हैं, ऐसा अवसर मिला है, एक तो इनके कारण मेरे यहाँ कोई भिक्षार्थी नहीं आता, आज स्वयं साधु हमारे यहाँ आए हैं। तो उसने कहा कि बाबा आप लोग रहिए, आपकी व्यवस्था हम करते हैं। अजामिल आया, देख के कहा है कहाँ खड़े हो, यहाँ पर जाओ अपने अपने रास्ते। पत्नी ने कहा है इन्हें मैं रोक रखी हूँ, कुछ कहना मत। पत्नी के सामने अजामिल का भी कुछ नहीं चलता था। कहा देवी जब तुम रोक रखी हो तो कोई बात नहीं। भोजन प्रसाद पाया बना करके और चलते चलते ऋषियों ने कहा कि हे देवी मुझे गुरुदक्षिणा दे दो। जैसे ही गुरुदक्षिणा का नाम लिया अजामिल बिगड़ गया, बोला भोजन कर लिए वही बहुत है, अभी जो गठरी भी हो वो भी रखवा लूंगा। ऐसे भी दुष्ट होते हैं समाज में। हाँ, कितना बड़ा आयोजन यहाँ अजीत बिहार में हुआ है, लेकिन यहाँ सब 10-10, 5-5 जितना जिसके पास था, किसी दबाव नहीं दिया किसी ने, जितना जिसके पास था उतना दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अगर उनका चलता तो जो 10 दे रहे थे ना उनको भी ना देने देते। बोलिए जय जय श्री राधे। सही बता रहे हैं। अजामिल की पत्नी ने रोका, कहा सुनो जो कह रहे हैं कहने दो। अजामिल की पत्नी ने कहा बाबा दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, आप बताइए मैं क्या दूं। तो ऋषियों ने कहा देवी यदि मुझे दक्षिणा देनी चाहती हो तो मेरा दक्षिणा यह है कि अपने पुत्र का, जो तुम्हारे गर्भ में पुत्र है, जो पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। पुत्र हुआ, नारायण नाम रखा, धीरे धीरे बुलाने लगा अजामिल नारायण। कोई काम पड़ता बेटा नारायण, और किसी को नहीं बुलाता। सबसे छोटा बेटा था, स्नेह ज्यादा था, वो पास में रहता था, हमेशा रट लगाता था बेटा नारायण। नारायण नारायण का जप करने लगा। नारायण नारायण का जप करते करते एक दिन मृत्यु का समय था, उसका प्राण छूट गया। और जब प्राण छूट गया उसका, तो उसे नारायण के पार्षद आए लेने। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। वास्तव का सजन कौन है? यहाँ तो सब दिखावटी के हैं। सबका पूरे ब्रह्मांड का सजन एक ही है। इसलिए इसको ध्यान देते रहो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे।
बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की निशम्य देव शंभटोप वर्णितं कृत्याह किं प्राकान प्रति धर्मजा। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के पार्षद आए जी, कैसे बुलाया था? आर्त होकर पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बड़ी मझधार में नैया, वैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया, कि वैया बड़ी मझधार में नैया, कि वैया कोई नहीं मेरा। हे प्रभु, बल का बड़ा अभिमान था, बल छीन हुआ तो परिवार वालों का भरोसा किया। परिवार भैया आप बने जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। भैया आप बन जाओ तो नैया पार हो जाएगी। भैया आप बने जाओ तो नैया बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। लदी है पाप की गठरी, हमारे शीश पे भारी। लड़ी है पाप की गठरी, हमारे शीश पे भारी। लदी है पाप की गठरी, हमारे शीश पे भारी। हमारे शीश पे भारी, वजन पापों का भारी है, वजन पापों का भारी है। इसे मैं डूब जाएगी, वजन पापों डूब जाएंगे। गज ने प्रार्थना किया भगवान से, भगवान अगर आप नहीं बचाओगे तो नमस्तुभ्यं कह के चरणारविंदों में पुष्प को अर्पित किया। भगवान हरि स्वयं आए और हाथ को पकड़कर गज को बाहर निकाला और कहा, हे गजेंद्र, जो भी मुझे याद करता है हृदय से सच्चे मन से, उसका रक्षा मैं अवश्य करता हूं।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान हरि का अवतार लेके इस तरह गजेंद्र के प्राणों को बचाए। बोलिए जय जय श्री राधे। माताओं, इसी क्रम में हम दानदाताओं कि आप इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए जो सहयोग दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वो बहुत। श्यामा तेरे आरती, कन्हैया तेरे आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरे आरती, कन्हैया तेरे आरती, करेगा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती रे, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सुंदर मुकुट विराजे, सिर पर सुंदर मुकुट विराजे, गले में जंती माला साजे, गले में जंती माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, करेगा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, नारद नारद सारद ध्यान लगावे, और करी से जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरे आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया मारे, मैं हूँ शरण त्यारे, आया हो प्रभु शरण तुम्हारी। ओ रखिए लाज हमार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरे आरती, कन्हैया तेरे आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपनी शरण मोहे रख लीजे, अपनी शरण मोहे रख लीजे, ओ करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरे आरती, कन्हैया तेरी आरती रे, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो
कन्हैया तेरी आरती रे हर संसार करेगा आरती कन्हैया तेरी आरती रे सारा संसार करेगा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुलवेदहारम सदा वसंतम हृदयारविंद सदा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सदा त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शैवं मम देव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे